हेलो दोस्तों, मैं अखिलेश कुमार आपका स्वागत करता हूं अखिलेश कुमार यूट्यूब चैनल एपीएन एजुकेशन में। दोस्तों, एपीएन एजुकेशन विद अखिलेश कुमार आपको देता है एक अच्छे क्वेश्चनों की सीरीज जो आपको मिलती है एनसीईआरटी के बेस्ट क्वेश्चनों से। चलिए दोस्तों, अगर आप हमें जानते हैं तो आप शिद्दत से हमारे साथ 5 मिनट का वक्त बिता लीजिए। ये आपकी ज़िंदगी के अहम पहलू होंगे दोस्तों। आपके एग्जामिनेशन में आपको यहीं से क्वेश्चन देखने को मिलेंगे दोस्तों। अगर आपको ये सेशन अच्छा लगता है तो आप लाइक कर सकते हैं, कमेंट कर सकते हैं और शेयर कर सकते हैं अपने मित्रों को। चलिए दोस्तों, आपका ज़्यादा समय न लेते हुए हम बढ़ते हैं अगले वाले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों, पहला ये क्वेश्चन है इस सेशन का। पहला क्वेश्चन जानदार क्वेश्चन है दोस्तों। चलिए पहला क्वेश्चन पढ़ते हैं। महात्मा गांधी ने 1917 ईस्वी में नील बागान मालिकों के विरुद्ध चंपारण में आंदोलन शुरू किया। चंपारण किस राज्य में स्थित था? दोस्तों, आपको पता होगा कि जब महात्मा गांधी अपनी पढ़ाई पूरी करके दक्षिण अफ्रीका से लौटे हुए थे भारत, तो वो लौटे थे 1915 ईस्वी में। लेकिन जब उन्होंने यहाँ पे जब आए भारत में और उन्होंने जब देखा कि यहाँ के जो किसान हैं वो एक नील बागान वाली चीज़ से बहुत परेशान है। नील बागान वाली चीज़ है क्या कि उस समय 3 कठिया प्रणाली चल रही थी। 3 कठिया प्रणाली क्या होती थी कि आपके एक मंडे में, यानी कि एक भाग है उसमें 3 भाग में, मतलब अगर एक भाग के आप अगर 3 भाग बना दें तो इस 3 भाग में आपको नील उगानी पड़ती थी, एक भाग आपके लिए छोड़ा जाता था और वो भी ज़बरदस्ती की नील उगानी पड़ती थी। आप भले आप माने या ना माने, लेकिन आपको नील उगानी पड़ती थी। तो लगभग कुछ ऐसे ही नियम थे उस समय और नील बागान मालिकों के विरुद्ध चंपारण में आंदोलन उन्होंने शुरू किया। चंपारण किस राज्य में स्थित था यही बताना है दोस्तों। बम्बई में था, उत्तर प्रदेश में था, बंगाल में था या बिहार में था? दोस्तों, चंपारण कहाँ है ये आपसे पूछ रहा है। तो चंपारण दोस्तों इसका एकदम सटीक आंसर होगा बिहार में है। चंपारण कहाँ स्थित है? बिहार में। चलिए दोस्तों, अगर इसमें से जो मैं क्वेश्चन करा रहा हूँ दोस्तों, अगर इसमें से आपने मोस्टली अगर 7 क्वेश्चन आपने कर लिए, अगर इसमें से आपने 7 क्वेश्चन कर लिए तो सोच लीजिए दोस्तों आपकी ज़िंदगी में कहीं ना कहीं सरकारी नौकरी ज़रूर लिखी हुई है दोस्तों। चलिए, सोच बड़ी रखें। सोच बड़ी रखेंगे तो आप बहुत ही हाई लेवल तक जाएंगे। अगर सोच छोटी रखेंगे तो आप सिमट कर ही रह जाएंगे। चलिए दोस्तों, बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 2 है हम लोगों का, बहुत ही शानदार और जानदार क्वेश्चन। धन की निकास का सिद्धांत किसने दिया था? धन निकासी का सिद्धांत किसने दिया था दोस्तों? जवाहरलाल नेहरू ने दिया था या महात्मा गांधी ने, दादा भाई नौरोजी या सुभाष चंद्र बोस ने? चलिए दोस्तों, बहुत ही अच्छे ऑप्शन हैं। ऑप्शन देख करके आपको अंदाज़ा चल ही गया होगा, उस समय दादा भाई नौरोजी ने दिया था धन निकासी का सिद्धांत। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है, मालवाड़ी व्यवस्था में, चलिए दोस्तों ये मैंने ब्रश उठाया नहीं ना इसके वजह से। मालवाड़ी व्यवस्था में महालवाड़ी व्यवस्था में महालदार किसे कहा जाता था? दोस्तों, जमींदार को कहा जाता था, गांव की मुखिया को, किसान को या ब्रिटिश सरकार को? महालवाड़ी किसे कहा जाता था? तो दोस्तों, मैं आपको ये ऑप्शन में से ये जो दूसरा क्वेश्चन है यही इसका राइट आंसर है। गांव के मुखिया को उस समय महालवाड़ी कहा जाता था, जिस समय नील की खेती वगैरह का संचालन हुआ करता था। अब तो नील की खेती नहीं होती है, क्योंकि नील की खेती कर देने से खेत में उर्वरता बहुत ही कम हो जाती है। चलिए दोस्तों, बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन 4 नंबर अब तक हम लोग क्वेश्चन कर चुके हैं दोस्तों। आज ज़्यादा हमारे पास क्वेश्चन नहीं किए हैं क्योंकि आज थोड़ी नेट का इशू चल रहा है हमारे यहाँ, तो किसी तरह से ये 10 क्वेश्चन आपको अपलोड कर दें। चलिए दोस्तों, बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है कंपनी को बंगाल की दीवानी, यानी चौथा ये क्वेश्चन है। अब तक हम लोग 3 क्वेश्चन कर चुके हैं। कंपनी को बंगाल की दीवानी मुगल बादशाह से कब प्राप्त हुई? यानी जो ईस्ट इंडिया कंपनी आई थी 1600 ईस्वी में हमारे यहाँ, तो वही आपसे पूछ रहा है कि 1600 ईस्वी में जो ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना की गई थी वो आई थी। कंपनी को बंगाल की दीवान जो मुग़ल बादशाह उस समय हुआ करते थे, तो उन्होंने कब, आपसे समय पूछ रहा है कि कब
वहाँ दीवानी दे दी थी उन्होंने। मतलब कहने का मतलब है कि दीवानी वो होता है जी, मतलब वो खेत आपका भी हो करके आप उस पे अपना अधिकार नहीं जमा सकते। तो दोस्तों कुछ ऐसी ही चीज़ें थी, यानी कि वो लोग ज़बरदस्ती अपना काम करवा ही लेते थे, जैसे नील की खेती करवानी थी उन लोगों को, इसलिए उन्होंने बंगाल की दीवानी मुग़ल बादशाह से प्राप्त कर ली थी, उनको कुछ पैसे खिला करके या जैसे भी सही सिफारिश करके, उनको गुमराह करके। दोस्तों भारत के लोग बहुत ही नर्म दिल के हैं दोस्तों। इन्हें उस समय थे, अब तो मान लीजिए अब तो सभी लोग चालाक हो गए हैं दोस्तों, तो कोई उतना सुनता नहीं है किसी की। और तो उनका दिल बहुत ही सॉफ्ट हुआ करता था, कोई भी घायल करके चला जाता था। तो अंग्रेज़ इसी का फ़ायदा उठा लिए और अपना राजस्व जमका लिए दोस्तों। चलिए बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन हमारा बहुत ही शानदार और जानदार क्वेश्चन है। ये हमारा चौथा क्वेश्चन है। चौथा क्वेश्चन में का आंसर ज़रा बताइएगा आप लोग, चौथा क्वेश्चन क्या है। अब तक तो आप लोगों को पता चल गया होगा। चलिए आपको अगर नहीं पता है तो मैं बता देता हूँ। इसमें से पहला ऑप्शन आपका सही है। 12 अगस्त 1765 ईस्वी में कंपनी को बंगाल की दीवानी यानी मुग़ल बादशाह से प्राप्त हो गई थी। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन पाँचवा क्वेश्चन है, और पाँचवा क्वेश्चन दोस्तों मैं आपसे बता रहा हूँ कि ये ग्रुप डी में एकदम इस साल छपने वाला क्वेश्चन है दोस्तों। मैं जितना भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बताता हूँ ये बहुत ही आपके लिए इम्पोर्टेंट एंड होपफुल होता है दोस्तों। आप इसे अन्यथा मत लीजिएगा, अगर अन्यथा लेंगे तो गड़बड़ हो जाएगा दोस्तों। चलिए, ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया किसे कहा जाता है? किसे कहा जाता है ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया? ये चला देख, हैसे सीख, जब तोरा के कुछ ना आवे तो इनमें से कुछ न कुछ संभावनाएं खोजो भाई। देखो, अगर इसमें से आप कुछ नहीं आता है तो आप संभावनाएं खोजिए। संभावनाएं यानी आप कहीं ना कहीं व्योमेश चंद्र को भी पढ़े हैं, गोपाल कृष्ण गोखले को पढ़े हैं, सुभाष चंद्र बोस को भी पढ़े हैं, लेकिन दादा भाई नौरोजी उस समय के मतलब उस समय ये लोग बहुत ही सशक्त व्यक्ति हुआ करते थे। ठीक है, तो दादा भाई नौरोजी जो हैं, इसका ऑप्शन सही हो जाएगा दोस्तों। तो इन्हें ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया कहा जाता था। चलिए दोस्तों बढ़ते हैं नेक्स्ट वाले क्वेश्चन की तरफ। छठवां क्वेश्चन बहुत ही शानदार क्वेश्चन है, इसका आंसर दीजिएगा आप लोग। चलिए मैं वेट कर रहा हूँ, जल्दी से आंसर कीजिए। छठवां क्वेश्चन है, अस्थाई बंदोबस्त व्यवस्था किस गवर्नर जनरल ने शुरू किया था? क्या पूछ रहा है आपसे? अस्थाई बंदोबस्त व्यवस्था। अस्थाई बंदोबस्त व्यवस्था किस गवर्नर के काल में शुरू हुआ था दोस्तों? आपको ये क्वेश्चन पूछ रहा। लॉर्ड क्लाइव हैं, या लॉर्ड कॉर्नवालिस, लॉर्ड वेलेस्ली, या लॉर्ड कैनिंग? किसके शासनकाल में हुई थी? चलिए दोस्तों, अगर आपको आंसर नहीं पता या पता भी है तो मैं ये बता देता हूँ। क्वेश्चन नंबर, ये ऑप्शन नंबर बी आपका सही है, यानी कि इसमें ऑप्शन नहीं दिया गया है दोस्तों। ये आप ऑप्शन बना सकते हैं 1 2 3 4 5 6 जितने भी ऑप्शन हैं। तो इसमें लॉर्ड कॉर्नवालिस दोस्तों सही होने जा रहा है, क्योंकि आपको आदत पड़ गई ना ABCD करने की। ABCD मत किया करिए, आपको आंसर पता है, सीधे आंसर पर धमकिए। ठीक है, वहाँ आप जा करके ABCD कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। अब तो ABCD भी है भी नहीं, अगर ऑनलाइन एग्ज़ाम सभी हो रहे हैं तो आपको बस वहाँ पे टिक करना है और कुछ ज़्यादा कुछ नहीं करना है। अस्थाई बंदोबस्त व्यवस्था किस गवर्नर जनरल के में शुरू हुआ था? तो वो लॉर्ड कॉर्नवालिस था। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट वाले क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट वाला क्वेश्चन क्या कह रहा है? सातवां क्वेश्चन है, रैयतवाड़ी व्यवस्था को लागू करने का श्रेय किसे जाता है? ये चला, ये तो बड़ा खतरनाक क्वेश्चन पूछ दिया रे। रैयतवाड़ी व्यवस्था को लागू करने का श्रेय किसे जाता है? क्या करेंगे? टॉमस मुनरो मारेंगे, लॉर्ड वेलेस्ली मारेंगे, वारन हेस्टिंग, या लॉर्ड क्लाइव मारेंगे? क्या मारेंगे? चला, तो दिमाग घुमा दिया रे। रैयतवाड़ी व्यवस्था को लागू करने का श्रेय किसे जाता है? तो चला हम बताते हैं। ये चला, ये मेन जो ऑप्शनवा सही होगा ना, वो सही होगा टॉमस मुनरो। का सही होगा? टॉमस मुनरो। रैयतवाड़ी जो व्यवस्था को लागू किया था उनका श्रेय टॉमस मुनरो को जाता है। चलिए दोस्तों बढ़ते हैं अगले वाले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन 8वां क्वेश्चन है। अब 2 क्वेश्चन हमारे बचे हुए हैं, भागिएगा मत छोड़ के। क्या चाहते हैं? आपका रिजल्ट न हो दोस्तों, ये आपको हड़का नहीं रहे हैं। अगर अगवा का 2 क्वेश्चनवा नहीं देखेंगे, अब परीक्षा में हुए आ जाएगा तो फिर बाद में आके कहेंगे सर जी आप कैसे पढ़ाए थे, क्वेश्चन ही नहीं फंसा।
देख चला क्वेश्चन इवें से फंसेगा। आपसे पूछ कर रहा है आठवां वाला क्वेश्चन पढ़ता था नहीं। 8वां वाला क्वेश्चन कह रहा है पहली चाय कंपनी किस नाम से जानी जाती है। ई का पूछ दिया। अरे चाय का तो लाखों कंपनी बनी सर, हाई पहली चाय कंपनी पूछ रहा है, पहली चाय कंपनी किस नाम से जानी जाती थी। बुक ब्रांड, लिप्टन चाय कंपनी, असम चाय कंपनी या टाटा चाय कंपनी। हे दोस्त, हाई टाटा कंपनी तो ना हुई, काय में से सही बा बताओ। चलिए दोस्तों हम बताते हैं आपको कि ये क्या इसमें घपला किया है। दोस्तों हाई असम चाय कंपनी बहुत ही पुरानी कंपनी, यानी कि सबसे पहले इसी को ही बैठाया गया था। पहली चाय कंपनी कौन सी कंपनी है? असम कंपनी, असम चाय कंपनी। ठीक है दोस्तों, चलिए बढ़ते हैं अगले वाले क्वेश्चन की तरफ। ठीक है, अब तोरा 70 से 71 रोके में केहू ना रोक पाई दोस्त। हाँ ई हमार कहनाम बा, ठीक बा। अगर इसमें से आप दोस्तों 7 या 8 क्वेश्चन कर पाए होंगे तो आपका रिजल्ट होने से कोई नहीं रख सकता, ये मैं दावा के साथ कह सकता हूँ। ठीक है, क्वेश्चन बढ़ते हैं 9वें वाले क्वेश्चन की तरफ। 9वां क्वेश्चन है महालवाड़ी व्यवस्था सर्वप्रथम किसने तैयार की। महालवाड़ी व्यवस्था सर्वप्रथम किसने तैयार की? तो दोस्तों मुनरो ने तैयार की, डलहौजी ने, या जेम्स मिल ने, या कैप्टन मैकेंजी ने, होल्ड मैकेंजी ने। ठीक है, चलिए दोस्तों इसका ऑप्शन करिए। अरे बताइए क्या सही है, खाली बैठे रहेंगे? कमेंट करिए ना, चलिए कमेंट करिए। ठीक है दोस्तों, चलिए हम बताते हैं आपको। अगर आपको नहीं आ रहा है तो हाई डी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। कौन सा ऑप्शन? डी वाला, का होल्ड मैकेंजी। क्या किसके लिए? अरे मालवाड़ी व्यवस्था को सर्वप्रथम किसने तैयार करने के लिए का होल्ड मैकेंजी। याद रखिएगा, जब आप मालवाड़ी व्यवस्था को देख रहे होंगे तो उसमें सर्वप्रथम इसको तैयार करने का श्रेय किसको जाता है दोस्तों? होल्ड मैकेंजी को। ठीक है, अब लास्ट क्वेश्चन। सुनो, लाइक का सब्सक्राइब करके जाइए हो, ना तो हम नाराज़ हो जाए भाई। हैं ठीक बा, अब कुछ चिलवा से कह रहे हैं सब, नाराज़ हो जाए तो का हमार गर्लफ्रेंड बड़ा। चला तोरा के हेजा से अगर 1 नंबर 2 नंबर मिल जी ना तो तोहार अगर सिलेक्शन हो जी तो एक बार सर के याद कर लिया। ठीक है, ये तोहरा खातिर दिल से वीडियो बनाता नहीं, कैसे दिल से। भैया लाइक और सब्सक्राइब और शेयर करके जाइए। ठीक है, लाइक तो आपको अच्छा लगेगा तो कर ही देंगे, नहीं अच्छा लगता है तो कोनो बात नहीं, अगला वाला के शेयर कर दीजिएगा। ठीक है, चलिए ज़्यादा बकवास ना करके हाई देखिए 10वां क्वेश्चन। ठीक बा, 10वां क्वेश्चन क्या कह रहा है दोस्तों? यूरोपियन देशों में कपड़ों की रंगाई के लिए क्या प्रयोग किया जाता है? अरे चेला, इतना आसान क्वेश्चन पूछ दिया रे। हाई भारतीय नील देख रहे हैं, चाइना रोज देख रहे हैं, वोट देख रहे हैं, या इनमें से कोई नहीं? चला सिंपल सी बात है रे, वो समय भारतीय नील जब उगा रहे थे, अरे रे 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 सब केहू हमारे ऊपर डिपेंड रहल हैं। तो यूरोपीय देशों के कपड़ों की रंगाई के लिए क्या प्रयोग किया जाता था? तो दोस्तों भारतीय नील प्रयोग किया जाता था। अब न सब हाई आ गए बारे दादा कृत्रिम नील, नहीं तो उस समय भारतीयन के कुचाई होके नील ना उगा सकता। ठीक बा, चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब बस इतने क्वेश्चन, हम 10 को कहले रहनी, हम खुद ने भुला गए। ठीक है दोस्तों, चलिए 10वां क्वेश्चन ही आपका लास्ट क्वेश्चन है। अब अगले दिन आपको लेकर के आएंगे और भी अच्छे अच्छे क्वेश्चन। दोस्तों इसका आंसर जो होगा वो क्या सही होगा? भारतीय नील सही होगा। जय हिंद, जय भारत, जय राष्ट्रवाद दोस्तों। चलिए दिल से आपको नमन है दोस्तों। ठीक है, जय हिंद, जय भारत, जय राष्ट्रवाद।